प्रत्येक मनुष्य 24 में से 8 घंटे यानी अपनी 1/3 जिंदगी सोने में बिताता है। यह जीवन का अटूट नियम है। नींद एक दैवी नियम है और हमारी कई समस्याओं के उत्तर हमें गहरी नींद में मिलते हैं। बहुत लोगों का मानना है कि आप दिन भर काम करने पर थक जाते हैं, इसलिए आप शरीर को आराम देने के लिए सोते हैं और सोते समय शरीर में मरम्मत की प्रक्रिया चलती है। यह सिर्फ गलतफहमी है। नींद में शरीर कभी आराम नहीं करता है। सोते समय भी आपका दिल, फेफड़े और सभी महत्वपूर्ण अंग काम करते रहते हैं। लेकिन आप सोने से पहले खाते हैं तो खाना पच जाता है और पोषक पदार्थ सभी अंगों तक पहुंच जाते हैं। आपकी त्वचा पसीना उत्पन्न करती है, आपके नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं। इस प्रकार आपका अवचेतन मन कभी भी आराम नहीं करता है। यह हमेशा सक्रिय और आपकी सभी महत्वपूर्ण शक्तियों को नियंत्रित करता है। नींद में उपचारक प्रक्रिया ज्यादा तेजी से काम करती है, क्योंकि तब आपका चेतन मन कोई व्यवधान नहीं डालता है। आपके प्रश्नों के उल्लेखनीय उत्तर आपको नींद में ही मिलते हैं। आप जानते ही होंगे कि नींद के बारे में गंभीर शोध करने वाले शुरुआती वैज्ञानिक शोधकर्ताओं में डॉक्टर जॉन बिजेलो का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने दिखाया कि रात को सोते समय आंख, कान, नाक और त्वचा के नीचे की तंत्रिकाओं से आपको लगातार संवेग मिलते रहते हैं। मस्तिष्क का तंत्रिका संचार तंत्र भी काफी सक्रिय रहता है। डॉक्टर बिजेलो के शोध का निष्कर्ष इस पुस्तक में दी गई जानकारी से काफी मिलता जुलता है। आत्मा का अधिक उत्कृष्ट हिस्सा अमूर्तता से हमारी अधिक उच्च प्रकृति से एकाकार हो जाता है और देवताओं के ज्ञान तथा पूर्व ज्ञान में हिस्सेदार बनता है। आप देखते हैं कि दिन भर आपका चेतन मन चिंताओं, संघर्ष और विवादों में उलझा रहता है। इसे समय समय पर इंद्रियों के प्रमाण और यथार्थवादी जगत से दूर हटने तथा अवचेतन मन की आंतरिक बुद्धिमत्ता से मौन संप्रेषण करने की जरूरत होती है। मार्गदर्शन, शक्ति और अधिक ज्ञान का दावा करके आप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की प्रत्येक मुश्किल से उबरने में कामयाब होंगे और अपनी दैनिक समस्याओं को सुलझाने में भी। इंद्रिय प्रमाण और रोजमर्रा के शोर शराबे व दुविधा से निरंतर रूप से हटना नींद का एक प्रकार है। यानी आप विश्व के लिए सोए होते हैं और अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता तथा शक्ति के लिए जागृत होते हैं। नींद की कमी किसी को भी चिड़चिड़ा, तुनक मिजाज और निराशावादी बना देती है। इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इंसानों को स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 6 घंटे नींद की जरूरत होती है। अधिकांश मनुष्यों को इससे ज्यादा की जरूरत होती है। जो मनुष्य सोचते हैं कि वे इससे कम में काम चला सकते हैं, वे स्वयं को मूर्ख बना रहे हैं। शोधकर्ताओं ने नींद की प्रक्रियाओं और नींद की कमी में बहुत शोध किया है। निष्कर्ष निकलता है कि कुछ मामलों में नर्वस ब्रेकडाउन से पहले गंभीर अनिद्रा रोग प्रकट होता है। यदि नींद के दौरान आप आध्यात्मिक रूप से तरोताजा होना चाहते हैं, तो जीवन में खुशी और स्फूर्ति लाने के लिए पर्याप्त नींद अनिवार्य है। अब सवाल उठता है कि हमें नींद की जरूरत क्यों है? नींद नहीं मिलने पर क्या होता है? 1964 में रैंडी गार्डनर नाम के 17 साल के लड़के ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने के लिए जागने की कोशिश की। वह 264 घंटे यानी लगातार 11 दिन तक जागता रहा। बाद के परीक्षणों में स्पष्ट हुआ कि उसे कोई स्थायी नुकसान नहीं हुआ था। बहरहाल, जब वह खुद को जबरदस्ती जगाए रख रहा था तो उसके सोचने की प्रक्रिया में कमी आ गई। उसके शब्दों का उच्चारण अस्पष्ट हो गया। उसकी याददाश्त भी गड़बड़ा गई। बाद में उसे दृष्टिभ्रम भी होने लगा। वैसे तो लंबे समय तक कम नींद लेने वाले ज्यादातर मनुष्यों को बुरे परिणाम नहीं मिलते हैं, लेकिन इसके गंभीर प्रभावों से वे भी मुश्किल में पड़ सकते हैं। नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार नींद संबंधी समस्याओं के कारण प्रत्येक साल 2 लाख दुर्घटनाएं होती हैं। 5 में से 1 ड्राइवर गाड़ी चलाते समय कभी कभार झपकी लेता है। इस वजह से दिन के बजाय रात को दुर्घटना की आशंका 5 से 10 गुना बढ़ जाती है। वॉलंटियर्स के साथ किए गए प्रयोगों से पता चला कि थका हुआ मस्तिष्क नींद के लिए इतना व्याकुल रहता है कि वह इसे पाने के लिए कोई भी बलिदान देने को तैयार रहता है। प्रयोग के दौरान कुछ घंटों की नींद की कमी के बाद वॉलंटियर हल्की झपकी लेने लगे।
ऐसा 1 घंटे में 3-4 बार हुआ। इस दौरान असली नींद की तरह उनकी पलकें बंद हो जाती थीं और उनके मस्तिष्क की तरंगें धीमी हो जाती थीं। पहले तो ये झपकियां सेकंड के हिस्से तक सीमित रहीं, लेकिन जब नींद की कमी के घंटे बढ़ते गए तो ये झपकियां ज्यादा बार आईं और ज्यादा समय तक चलती रहीं। भले ही वॉलंटियर तूफान में हवाई जहाज चला रहा हो, लेकिन वह कुछ बेशकीमती सेकंडों की झपकी का प्रतिरोध नहीं कर सकता था। यदि आप सोते समय सही कर्म के लिए प्रार्थना करते हैं तो अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता आपको निर्देश देती और आपकी रक्षा कर सकती है। बहुत साल पहले मुझे सुदूर पूर्व में आर्थिक रूप से काफी आकर्षक प्रस्ताव मिला, लेकिन सबसे पहले मैंने मार्गदर्शन और सही निर्णय के लिए प्रार्थना की। मेरे अंदर की असीमित बुद्धिमत्ता सब कुछ जानती है। जब उत्तर मिलेगा तो मैं उसे पहचान लूंगा। मैंने सोने जाने से पहले इस प्रार्थना को बार बार लोरी की तरह दोहराया। उस रात मैंने एक सपना देखा जिसमें एक पुराना दोस्त मेरे पास आया। उसके हाथ में एक अखबार था और वह बोला कि इन हेडलाइंस को पढ़ो, मत जाओ। अखबार की हेडलाइंस हिंसा, उपद्रव और युद्ध की खबरों से भरी थीं, जो कुछ समय बाद उसी इलाके में हुए जहां मुझे जाना था। आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन सब कुछ समझता और सारी बातें जानता है। आपका चेतन मन तत्काल उन बातों को मान लेगा। मैंने अभी जिस सपने के बारे में बताया है, उसने मुझे निश्चित रूप से भारी खतरे की स्थिति में जाने से बचा लिया। मेरे अवचेतन मन ने अपनी चेतावनी एक ऐसे मनुष्य के माध्यम से दी जिस पर मैं भरोसा करता था और सम्मान करता था। कुछ लोगों को यह चेतावनी सपने में मां दे सकती है। वह लोगों को यहां या वहीं न जाने को कहती है और चेतावनी का कारण बताती है। कई बार आपका अवचेतन आपके जागते समय भी आपको चेतावनी देता रहता है। आपको लगता है कि आपने अपनी मां या किसी अन्य प्रियजन की आवाज सुनी है। आप रुककर मुड़ते हैं और इसके स्रोत की तलाश करते हैं। बाद में आप पाते हैं कि लेकिन उसी रास्ते आगे गए होते तो खिड़की से गिरने वाले सामान से आपका सिर फूट सकता था। जैसा आप जानते हैं कि आपका भविष्य आपकी आदतन सोच का परिणाम है, इसीलिए यह पहले से ही आपके मन में है, जब तक कि आप इसे प्रार्थना द्वारा बदल न लें। इसी तरह देश का भविष्य भी देशवासियों की सामूहिक अवचेतना में है। उस सपने में कुछ भी अजीब नहीं है जिसमें मैंने अखबारों की सुर्खियां देखी थीं। हालांकि वे घटनाएं उस समय तक नहीं घटी थीं, लेकिन वे घटनाएं उन लोगों के मन में तो पहले ही घट चुकी थीं जिन्होंने उनकी साजिश रची थी। उनकी सभी योजनाएं पहले से ही उस महान रिकॉर्डिंग यंत्र यानी शाश्वत मन के सामूहिक अवचेतन पर अंकित थीं। आने वाले कल की घटनाएं आपके अवचेतन मन में हैं, अगले सप्ताह और अगले महीने की भी हैं। उन्हें बहुत अतीन्द्रिय या पराभौतिक मनुष्य द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। यदि आप प्रार्थना करने का फैसला करें तो आपके साथ कोई तबाही या त्रासदी नहीं हो सकती। कोई भी चीज पहले से तय नहीं है। आपका मानसिक नजरिया, जिस तरह से आप सोचते, महसूस करते और विश्वास करते हैं, ही आपका भाग्य निर्धारित करता है। वैज्ञानिक प्रार्थना द्वारा आप अपने भविष्य को ढाल सकते हैं, आकार दे सकते हैं और बना सकते हैं। मनुष्य जैसा बोएगा वैसा ही उसे काटना पड़ेगा। अगला स्टेप है शांति से सोना और खुशी से जागना। यदि आप अनिद्रा से पीड़ित हैं तो आप नीचे दी गई प्रार्थना को बहुत प्रभावी पाएंगे। इसे सोने से पहले धीरे धीरे शांति और प्यार से दोहराएं। मेरे पैरों के अंगूठे शिथिल हैं, मेरे टखने शिथिल हैं, मेरे पेट की मांसपेशियां शिथिल हैं, मेरा हृदय और फेफड़े शिथिल हैं, मेरे हाथ शिथिल हैं, मेरी गर्दन शिथिल है, मेरा मस्तिष्क शिथिल है, मेरा चेहरा शिथिल है, मेरी आंखें शिथिल हैं, मेरा पूरा मन और शरीर शिथिल है। मैं पूरी तरह से प्रत्येक को क्षमा करता हूं और मैं सबके लिए सद्भाव, सेहत, शांति और जीवन की सभी नियामतों की सच्ची इच्छा करता हूं। मैं शांति से हूं, मैं संतुलित और शांत हूं, मैं सुरक्षा और शांति में विश्राम करता हूं। एक गहरी शांति मेरे पूरे अस्तित्व को शांत करती है जब मैं अपने अंदर दैवीय उपस्थिति को महसूस करता हूं। मैं जानता हूं कि जीवन और प्रेम का एहसास मेरा उपचार करता है। मैं खुद को प्रेम की चादर में लपेटता हूं और सबके प्रति सद्भावना से भरा सोता हूं। रात भर शांति मेरे साथ रहती है और सुबह मैं जीवन तथा प्रेम से भरा रहूंगा। मेरे चारों तरफ प्रेम का दायरा है।
मुझे किसी बुराई का भय नहीं होगा क्योंकि आप मेरे साथ हैं। मैं शांति से सोऊंगा, खुशी से जागूंगा और उनमें मैं जीऊंगा, चलूंगा और मेरा अस्तित्व होगा। अब मैं आपको 5 ऐसे स्टेप बताने जा रहा हूं जिसे आपको सोने से पहले फॉलो करना है। नंबर 1, अपने अवचेतन पर पूरा भरोसा करें। यह जान ले कि इसकी प्रवृत्ति हमेशा जीवन की ओर है। कभी कभार आपका अवचेतन मन रात के किसी बहुत स्पष्ट सपने में आपको उत्तर देता है। आपको सपने में उसी तरह की पूर्व चेतावनी मिल सकती है जैसी इस पुस्तक के लेखक को मिली थी। नंबर 2, आपका भविष्य अभी आपके मन में है, जिसका आधार आपकी आदतन सोच और विश्वास है। यह दावा करें कि असीमित ज्ञान आपका नेतृत्व कर रहा है, मार्गदर्शन दे रहा है। नंबर 3, नींद सलाह लाती है। सोने से पहले दावा करें कि आपके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता आपको मार्गदर्शन दे रही है और निर्देशित कर रही है। फिर उस संकेत पर नजर रखें जो शायद जागने पर आपको मिलेगा।